दोस्तों, आपने ये तो बहुत बार सुना होगा कि अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब होते जाते हैं। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है ये तो नहीं जानता, लेकिन इस बात से मिलती जुलती एक बात ज़रूर जानता हूँ कि जो स्टॉक मार्केट में पूरी तरह से सच है कि जो स्टॉक बढ़ते जाते हैं वो और ऊपर जाते हैं और जो स्टॉक गिरते हैं वो और गिरते जाते हैं और गिरते जाते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर की मेंटलिटी कुछ इस तरह की होती है कि वो गिरते स्टॉक में और पैसा डालता जाता है और बढ़ते हुए स्टॉक में वो पैसा नहीं डालता। उसके बारे में उसकी धारणा कुछ इस तरह की होती है कि ये स्टॉक काफ़ी बढ़ गया हो और ज़्यादा बढ़ना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि जो स्टॉक बढ़ गया है वो और नहीं बढ़ सकता। आज इसी बात से प्रभावित होकर हम आपके साथ कुछ इस तरह के स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस स्टॉक के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे जो पिछले एक साल में काफ़ी तेज़ी दिखा चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर काफ़ी तेज़ी की संभावना नज़र आती है। और ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, अपने सेक्टर की एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी है। आज इसी तरह के स्टॉक के बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इजी मनी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पर मिल सके। सबसे पहले हम इस कंपनी के कुछ पैरामीटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनके जाने बिना इन्वेस्टमेंट करना एक गलत निर्णय हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कंपनी एक आयरन एंड स्टील सेक्टर की कंपनी है और इसकी मार्केट कैप आप देख सकते हैं 42,952 करोड़ की मार्केट कैप है। पी रेशो 11.82 का है, पीबी रेशो 1.37 और डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है। सेक्टर पी 22.92 का है। यानी अगर इस पैरामीटर को देखने की कोशिश करते हैं तो ये कंपनी इस सेक्टर की अदर कंपनियों के कंपेयर में काफ़ी सस्ती नज़र आती है और इस कंपनी का पी अपने सेक्टर के पी के कंपेयर में 50% के डिस्काउंट पर चल रहा है। यानी अगर इस पैरामीटर के अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं, इस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखते हैं तो इस कंपनी में ग्रोथ की संभावना काफ़ी नज़र आती है। बाकी कंपनी के कंपेयर में इस कंपनी के अंदर काफ़ी संभावना है कि ये कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। इस कंपनी के बाकी पैरामीटर को जानने के बाद हम इस कंपनी में एक इन्वेस्टमेंट का उचित निर्णय लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाकी पैरामीटर के बारे में भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि इन सभी पैरामीटर के बारे में जानने का। इसलिए बाकी पैरामीटर को जानकर हम इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। अभी आप अपनी स्क्रीन पर इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देख सकते हैं। इस कंपनी ने लगभग 2021 के अंदर 2020 के कंपेयर में अच्छी सेल्स ग्रोथ दिखाई है, लगभग 28% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। और कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट के अंदर अगर हम बात करें तो 3775% की ग्रोथ दिखाई है। आप देख सकते हैं इस कंपनी की नेट सेल्स लगभग 28% से इंक्रीज हो चुकी है और लगभग इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 111.96% से इंक्रीज हुआ है और इंटरेस्ट इसका कम हो चुका है। और अगर बात करते हैं हम इसके कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट की तो लगभग 3775% का नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने पिछले साल के कंपेयर में 2021 के अंदर दिया है। ये कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाती हुई नज़र आई है। उस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छे इंक्रीज हुए हैं, लगभग 15% से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं। बाकी इस पैरामीटर को जानने के बाद कंपनी के हम टेक्निकल को भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस कंपनी के टारगेट अच्छी तरीके से डिसाइड कर सके कि हम लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसका क्या टारगेट एक एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। इसलिए हम इस कंपनी के टेक्निकल को भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर इस कंपनी का चार्ट देख सकते हैं। ये कंपनी का नाम है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इस कंपनी का अभी हम लोगों ने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है और जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे इस कंपनी के अंदर अभी आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के ट्रेंड को देखते हुए हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन है इस कंपनी के अंदर एक मार्क की हुई है पिंक कलर की, जिसको आप देख सकते हैं। कंपनी बहुत ही तेज़ अप ट्रेंड के अंदर नज़र आती है और ये कंपनी काफ़ी तेज़ी के ट्रेंड में है।
इसके हिसाब से इस कंपनी के अंदर देख सकते हैं कि जब हमने पिछली बार इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था तो लगभग ये कंपनी 300 के आसपास नज़र आती थी, जहां आप देख सकते हैं 300 के आसपास हमने इस कंपनी को पिछले टाइम रिकमेंड किया था। और इससे काफ़ी पहले भी हम लोगों ने इस कंपनी को लगभग 150 के आसपास रिकमेंड किया था। इस कंपनी को हमने कई बार रिकमेंड किया और आज की डेट में हम लोग इस कंपनी को फिर दोबारा से एक बार इसकी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ये कंपनी आज की डेट में आप देख सकते हैं 421 रुपये के आसपास नज़र आती है। और इस कंपनी के अदर पैरामीटर जैसे कि हम लोग इससे पहले एक बार नज़र भी डाल चुके हैं। और आज की डेट में जैसे आप देख सकते हैं इस कंपनी के लंबे टारगेट के हिसाब से, लंबे चार्ट पैटर्न को देखते हुए इस कंपनी का अगर हम टारगेट अभी देखने की कोशिश करते हैं तो इस कंपनी के अंदर हम लोगों को काफ़ी ग्रोथ नज़र आती है, जो कि लगभग इस कंपनी को 600 रुपये तक भी लेकर जा सकती है। अभी फ़िलहाल हमने इस कंपनी का टारगेट लगभग 560 रुपये के आसपास एक्सेप्ट किया है। हम लोग इसका अभी नियरली टारगेट 560 रुपये रख कर चल रहे हैं। और इस कंपनी के अंदर अगर किसी को एक सेफ्टी के लिए एक एसएल भी डालना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस कंपनी के अंदर एक सेफ्टी एसएल भी डाल सकते हैं। 560 रुपये के टारगेट के कंपेयर में इसका एसएल लगभग 370 के आसपास का इसका एक एसएल नज़र आता है, जो कि अगर इन्वेस्टर एक लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टर है तो उसको एक डालना ज़रूरी है। अगर वो चाहे तो 368 के आसपास एक एसएल भी लेकर चल सकता है। और इस कंपनी के अंदर आने वाले टाइम में भी ग्रोथ की काफ़ी संभावना है। जिस तरीके से ये कंपनी अपने हाई को ब्रेक करती हुई नज़र आती है, पुराने हाई को तोड़ती हुई नज़र आती है, उस तरीके से हमें नज़र आता है, हमें लगता है हमें एक तरीके से इस कंपनी के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक भी अच्छा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। इसीलिए दोस्तों, अगर इस कंपनी के अंदर किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट, किसी भी व्यक्ति को एक ट्रेड इनिशिएट करना है तो एक लगभग 368-370 के आसपास एक एसएल लेकर इस कंपनी के अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है। और आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि ये कंपनी एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। दोस्तों, आज तक हम लोग आपके साथ में जिस भी कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं, हम लोग उसकी एक बार रिसर्च ज़रूर करते हैं। और अच्छी तरीके से रिसर्च करने के बाद हम लोग आपके सामने किसी भी कंपनी को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में एक बार अपनी भी रिसर्च ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने से पहले एक बार अपने आप भी उस कंपनी की रिसर्च करिए, ताकि आप लोग सेटिस्फाइड हो और आप लोग एक अच्छा पैसा बना सके। इसलिए आप एक बार कंपनी की जाँच ज़रूर करिए और उसके बाद ही अपने निवेश का निर्णय लीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।